नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं कांग्रेस में शुरू हुए एक और नए अखाड़े की। कांग्रेस में एक मसला बंद नहीं होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब धारचूला के विधायक हरीश धामी ने कह दिया है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए। मैं 3 बार का विधायक हूं, युवा हूं, सैनिक का बेटा हूं और कांग्रेस का समर्पित सिपाही हूं। हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की मांग केवल मांग ही नहीं की है, उन्होंने धमकी भी दी है। उनका कहना है कि यदि हाईकमान मेरी मांग पर विचार नहीं करता है तो मुझे भी भविष्य को लेकर विचार करना पड़ेगा। हरीश धामी ने प्रीतम सिंह को लेकर भी कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर एक ही आदमी को मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता रहेगा तो क्या हम केवल वोट डालने के लिए विधायक बने हैं। यह कांग्रेस के भीतर शुरू हुई एक और अन्य जंग की तस्वीर है। वैसे कांग्रेस पूरी तरीके से जंग का अखाड़ा बन गई है। गणेश गोदियाल ने सोनिया गांधी के मांगने पर अपना इस्तीफा दे दिया है। गणेश गोदियाल ने 236 दिन कार्यकाल किया है, 236 दिन वो अध्यक्ष पद पर रहे हैं। उनके कार्यकाल को कैसे याद किया जाएगा, यह एक सवाल है। कांग्रेस को सबसे बड़ी बुरी हार मिली है, वो खुद हार गए हैं। वो संगठन में कुछ बदलाव नहीं कर पाए हैं। पूरे कार्यकाल में हरीश रावत की छाया से दबे रहे हैं और उनके इतने महत्वपूर्ण कार्यकाल में भी प्रदेश कांग्रेस में झगड़े चरम पर रहे। वैसे इस सब के बीच प्रीतम सिंह ने कमाल की बात कही है। उनका कहना है कि कोई भी सार्वजनिक बात ना करे, समीक्षा बैठक में अपनी बात रखे। क्या कांग्रेस में ऐसा होना संभव है, यह एक सवाल है। और मैं तो यह कहता हूं कि अगर कांग्रेस में अगर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में कोई भी कांग्रेसी अपनी बात को सोशल मीडिया पर नहीं रखे तो क्या होगा। कांग्रेस में यह जो इतना घनघोर षड्यंत्रों का खेल खेला जाता है, इसका पता कैसे चलेगा। भाजपा में भी एक दूसरे के खिलाफ काम होता है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होता है, लेकिन वहां पर हाईकमान इतना मजबूत है कि सभी को खौफ रहता है कि बात अगर वहां तक पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन कांग्रेस में तो किसी को किसी का डर ही नहीं है। इसीलिए यह अच्छा है कि कांग्रेसी अपनी बात सोशल मीडिया पर रख देते हैं, मीडिया के सामने रख देते हैं। इससे हाईकमान का डर तो पैदा नहीं होता है, लेकिन जनता के सामने सारी पोल खुरने का डर जरूर पैदा होता है। वैसे हरीश रावत टिकट बेचने के आरोप से बहुत आहत है। उन्होंने खुद को निष्कासित करने की मांग पार्टी हाईकमान से न करके भगवान से की है। शायद उनका मानना है कि हाईकमान तो कुछ फैसले लेता ही नहीं है, हो सकता है इस बार इस संकट के दौर में भगवान ही कोई फैसला ले। वैसे हरीश रावत ने भावुक होकर यह भी कहा है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो जनता मुझे खड्ड में दबा दे। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि इस सब के बीच यशपाल आर्य एकदम खामोश है। अब देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए कांग्रेस में कितना हाहाकार मचता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।